लिक्विडेशन में इलस्ट्रेशन तो देखते हैं। अमाउंट पेबल है वाइंड अप ऑफ द कंपनी के लिए फॉलोइंग दे दिया है। सिक्योर क्रेडिटर्स दिया है 1,25,000, वर्कमैन ड्यू दे दिया 2,50,000। सो द पेमेंट मेड किया गया है, ट्रीटमेंट दिए गए। बैलेंस इन द फॉलोइंग टू इंस्टेंसेस। अगर सिक्योरिटी रियलाइज होती है 2 लाख रुपये में, अगर सिक्योरिटी रियलाइज होती है 1 लाख रुपये में, अगर सिक्योरिटी रियलाइज होती है 2 लाख रुपये में, तो अमाउंट पेबल कितना आएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए 1,25,000 और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 2,50,000। टोटल आएगा 3,75,000, जिसमें से 2 लाख रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 2 लाख रियलाइज़ हो रहा है, मतलब सिक्योर क्रेडिटर को पूरा कवर कर रहा है 1,25,000। इसलिए यहाँ पर हमारा जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा? ओवर प्रेफरेंस क्रेडिटर्स में जाएगा। तो 2 लाख को हम लोग किस में बाइफरकेट करेंगे? तो 1,25,000 और 2,50,000 के रेशियो में जो कि रेशियो बन रहा है 1:2 का रेशियो कैसे आ रहा है? 2,50,000 को डिवाइड करेंगे 1,25,000 से तो 2 का आएगा। तो 1:2 के रेशियो के अंदर 2 लाख को डिवाइड करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 66667 आएगा। 1,25,000 में से 66667 माइनस करेंगे तो 58,333 किस में जाएगा? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को ओवरराइड करेगा। और वैसे ही 2,50,000 में से 1,33,333 माइनस करेंगे तो 1,16,667 में किस में जाएगा? तो ओवर राइटिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा। अगर सिक्योरिटी रियलाइज होती है 1 लाख रुपये के अंदर, तो अमाउंट पेबल कितना है? 1,25,000 सिक्योर क्रेडिटर के लिए, वर्किंग कंपनसेशन के लिए 2,50,000। इसका भी क्या रेशियो बनेगा? 1:2 का रेशियो बनेगा। अब यहाँ पर 1 लाख रुपये है और सिक्योर क्रेडिटर 1,25,000 है, तो जो बाकी का 25,000 बचेगा वो कहाँ पर जाएगा? अनसिक्योर क्रेडिटर में से आएगा। तो उसको पहले ही अनसिक्योर क्रेडिटर में लिख देंगे 25,000 का, और 1 लाख को डिवाइड करेंगे 3 से और फिर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3,333 आएगा। तो 1,25,000 को माइनस करेंगे 3,333 से, मतलब तो कितना आएगा? 6,667 आएगा, जो क्या करेगा? ओवरराइड करेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। और वैसे 2,50,000 में से 6,667 माइनस करेंगे तो 183,333 आएगा। इलस्ट्रेशन तो देखते हैं, कंपनी है जो वेंट इनटू द लिक्विडेशन हो रही है, क्रेडिटर्स जो है वो 36,000 का है, जिसमें अमाउंट इंक्लूड किया जा रहा है 6,000 की, जो कि वेजेस है, जो 15 मैन पेबल्स है एट द रुपये 100 पर मंथ, 4 मंथ के लिए। यहाँ पर क्या होता है? तो जो भी सैलरी पे या तो वेजेस जो भी पेबल होती है वो हमको 4 महीने का जो होगा उसको प्रेफरेंशियल मानना पड़ता है, और बाकी को प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 महीने की सैलरी को ही प्रेफरेंशियल मानेंगे। और इमीडिएटली आफ्टर द वाइंडिंग अप है, और 9,000 जो है सैलरी जो 5 एम्प्लॉयज़ की है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रीवियस 6 मंथ की है। तो यहाँ पर 6 की जगह हम कितना मानेंगे? सिर्फ 4 मंथ की 4 मंथ की हम लोग प्रेफरेंशियल में मानेंगे। तो वो कितनी आएगी? 9,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से, तो 1,500 1 मंथ की हुई, तो हमको तो 4 महीने की चाहिए, तो मल्टीप्लाई विथ 4 से करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो सैलरी भी कितनी आ जाएगी? 6,000, जो क्या आएगी? प्रेफरेंशियल के अंदर आएगी। उसके बाद क्या है? लास्ट 6 मंथ का अमाउंट किया जा रहा है 3,000 रुपीज़। किसके लिए? गोडाउन के रेंट को। तो गोडाउन का रेंट तो हमारा प्रेफरेंशियल नहीं होता, तो उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं लिखेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स जो डिडक्ट किया गया है सैलरी के ऊपर 1,000 रुपये, तो वो भी प्रेफरेंशियल है, तो उसको लिख देंगे। इन एडिशन उसके अलावा क्या है? जो एस्टिमेटेड कंपनी है वो पे कर रही है 3,03,000 रुपये एज अ कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़। किसके लिए? जो इंजर्ड हो गए थे उनको पे कर रही है एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड नॉट इंक्लूडेड अबाउट द सेट फिगर्स ऑफ द क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये भी हमारे लिए आएगा। तो ये भी 3,000 वर्कमैन कंपनसेशन ये भी आएगा हमारा। तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिख के टोटल करेंगे तो 16,000 का टोटल आएगा। इलस्ट्रेशन पोल देखते हैं। इनका लिक्विडेशन कमेंस किया जा रहा है 2 अप्रैल 2022 के दिन, जो जहाँ पर क्रेडिटर्स जो है वो रिसीव्ड सर्टेन क्रेडिटर्स जो हैं वो रिसीव नहीं कर रहे हैं पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट। जो कंट्रीब्यूशंस है ए लिस्ट के कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द ए लिस्ट कंट्रीब्यूटर्स फॉलोइंग डिटेल्स हमको दे दी है ट्रांसफ़र के लिए, जो टुक प्लेस किया गया है 21/22 के अंदर। तो शेयर होल्डर्स के नाम दे दिए एक्स ABCD, नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए गए डेट ऑफ द सीजेशंस के अंदर, तो कितना 1,500, 1,000, 1,500, 300 और 200। डेट ऑफ द सीजेशंस ऑफ द मेंबर्स कब दिया गया है? तो 1 मार्च 2021 है, 1 मई 2021 है, 1 जुलाई 2021 है, 1 नवंबर 2021 है, 1 फरवरी 2022 है। यहाँ पर जो 2 अप्रैल 2022 के पहले, मतलब एक साल पहले की डेट देखनी है, तो 2 अप्रैल 2021 आएगी। 2 अप्रैल 2021 से पहले वाले जितने भी डेट ऑफ सीजेशन है वो सारे मेंबर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, क्योंकि उसने ट्रांसफ़र कब किया था? 1 साल पहले किया था, प्रायर 1 साल वाइंडिंग अप के, तो इसलिए वो नहीं आएगा। बाकी ABCD लायबल होंगे किसके लिए? जो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, जो अनपेड है उनके लिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। लिस्ट ऑफ द बी स्टेटमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़ ऑफ द बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर्स, जिसके अंदर ABCD लिखेंगे। 1,000 शेयर से 1,500 बी के हैं, सी के 300 है, डी के 200 हैं,
और अमाउंट जो क्रेडिटर्स की है अनपेड आउटस्टैंडिंग वो कितनी 6,000 है। 6,000 को किस में बाइफरकेट कर देंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, तो 10:15:3:2, तो टोटल 30 हो रहा है। तो 6,000 डिवाइड बाई 30 करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2,000। वैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो 3,000 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 600 और फिर 400 आ जाएगा। अभी उसके बाद कौन आ रहा है, तो मई के बाद आ रहा है जुलाई। जुलाई के अंदर कौन सा है, तो बी है, तो उसके अंदर कितना आ रहा है 6,000 माइनस बस 7,500। 7,500 में से 6,000 माइनस करेंगे मतलब 1,500। 1,500 बढ़ रहा है। 1,500 के लिए कौन कौन लायबल होगा, तो बी सी डी लायबल होंगे। तो बी सी डी का क्या रेशियो आएगा, 15:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 1,500 को डिवाइड करेंगे 20 से और फिर मल्टीप्लाई कर 15 से करेंगे तो कितना आएगा 1,125 आएगा। और वैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। उसके बाद देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो 8,000। तो 8,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 500 रुपये आएगा। तो 500 रुपये को किस में बाइफरकेट करेंगे, 3:2 के रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर सी और डी लायबल होंगे। तो 500 डिवाइड बाय 5 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। और फिर डी के 200 लायबिलिटी आएगी। 8,000 और 9,500। अभी 9,500 में से 8,000 माइनस करेंगे। यहाँ पर डेट वाइज जाना है। जुलाई के बाद क्या आ रहा है नवंबर, नवंबर के बाद क्या आ रहा है फरवरी। और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये क्यूमुलेटिव है इसलिए सिर्फ हमको डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 500। तो 500 के लिए कौन 1,500 कितना है 9,500 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,500। 1,500 के लिए कौन लायबल होगा, तो डी लायबल होगा। तो 1,500 लिखेंगे तो और टोटल मार देंगे तो और फिर मैक्सिमम लायबिलिटी जो शेयर आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर से गिनेंगे। तो यहाँ पर 10 रुपये का शेयर्स था जिसमें से 6 पेड अप हैं, मतलब 4 अभी तक कॉल अप नहीं किए गए हैं। तो 4 को कॉल अप कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 4,000। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 6,000। वैसे ही करते जाएंगे सी और डी के लिए भी। तो और फिर इसमें से जो अमाउंट ए और बी में से जो भी अमाउंट लोअर होगी उसके लिए वो शेयर होल्डर लायबल होगा। मतलब ए के लिए कितनी लायबिलिटी होगी मैक्सिमम, तो 2,000 की होगी। यहाँ पर ए और बी में से जो भी लोअर होगा वही लायबल, उतने के लिए ही वो बंदा लायबल होगा, इतने के लिए वो शेयर होल्डर लायबल होगा। मतलब 2,000 और 4,000 विच एवर इज लोअर, तो 2,000 तो 2,000 आएगा यहाँ इसकी ए की लायबिलिटी। बी के लिए देखते हैं 4,125 और 6,000। तो विच एवर इज लोअर के हिसाब से 4,125 आएगा। 1,125 और 1,200 विच एवर इज लोअर के हिसाब से कितना आएगा 1,125 आएगा। और वैसे डी के लिए भी कर देना है। इलस्ट्रेशन पाए देखते हैं। स्काई लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन 1 अप्रैल 2021 के दिन। डिटेल्स दे दी गई है। शेयर कैपिटल्स की 20,000 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से 25 पेड अप है। 30,000 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से 40 पेड अप है। 80,000 100 के हिसाब से 65 पेड अप है। यहाँ पर सरप्लस अवेलेबल हो लिक्विडेटर्स को आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटी वो कितना है 20 लाख रुपये है। तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स लिख देंगे तो 20,000 30,000 80,000 टोटल आएगा 1,30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 के हिसाब से देखेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20 लाख आ गया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 30 लाख आ गया। वैसे थर्ड के लिए भी कर देना है और टोटल में लिख देना है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे। 75 पेड अप है तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 75 किया तो कितना आएगा 15 लाख आएगा। वैसे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो कितना आएगा 12 लाख आएगा। वैसे ही 80,000 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो कितना आएगा 52 लैक्स आएगा। टोटल में टोटल लिख देंगे। और फिर लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन कितना हो रहा है, तो 20 लाख का सरप्लस बच रहा है। और हमने पेड अप कितना 79 लाख है। 79 में से माइनस करेंगे 20 लाख रुपए तो कितना बच रहा है 59 लाख। 59 लाख का लॉस होगा ड्यू टू लिक्विडेशन। उसको किस रेशियो में बांटेंगे, जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो है उसमें वो कितना है, तो 2:3:8 का रेशियो है। तो 59 लाख को डिवाइड कर देंगे 2:3:8 के अंदर, मतलब टोटल 13 हो रहा है। तो 59 लाख डिवाइड करेंगे 13 से और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे। और तो कितना आएगा हमारा 907,692 आएगा। वैसे 3 दबा के इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 13,61,538 आएगा। और थर्ड का भी कर देना है। उसके बाद हम लोग ये जो 20 लाख है वो किस 20 लाख का फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिचुएशंस में कैसे बाइफरकेट होगा, तो 15 लाख में से 9,07,692 माइनस करेंगे तो 5,92,308 आएगा। 12 लाख में से 13,61,538 माइनस करेंगे तो 161,538 आएगा। वैसे ही थर्ड के लिए भी कर देना है। यहाँ पर नोट में लिख देना है जो शेयर होल्डर कैटेगरी 1 और 3 के हैं उनके लिए सरप्लस बच रहा है। एंड जो कैटेगरी 2 के हैं उसको पे करने का आ रहा है कितना 1,61,538।
इलस्ट्रेशन से देखते हैं लिक्विडेशन हो रहा है 31 मार्च 2021 को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है हमको। 15,000 इक्विटी शेयर 100 ईच के हिसाब से 90 पेड अप है। 40,000 इक्विटी शेयर 50 के हिसाब से 25 पेड अप है। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से फुल्ली पेड अप है। शेयर सरप्लस जो है लिक्विडेशन के बाद आफ्टर ऑल पेमेंट वो अवेलेबल कितना है, 12 लाख रुपये का है। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको ये सरप्लस एमंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द शेयर होल्डर के अंदर। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखेंगे, टोटल लिखेंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे। नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितना है, 15,000, 40,000 और 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हैं, 100, 50 और 10 के हिसाब से हैं। तो 100 के हिसाब से देखेंगे तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 15 लाख आ गया। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो कितना आ गया, 20 लाख आ गया। थर्ड के अंदर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा। अभी पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 13,50,000 आएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो वो कितना आएगा, तो 10 लाख आएगा। और फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 लाख आएगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 लाख आएगा। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशंस कितना हो रहा है, तो 43,50,000 का पेड अप शेयर कैपिटल आ रहा है, जिसमें से 12 लाख हमको सरप्लस बच रहा है। तो 12 लाख में से 43,50,000 माइनस करेंगे तो 31,50,000 का लॉस आएगा। इस लॉस को किस रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे, तो 15:20:20 के रेशियो में, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो है उस रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। तो 15:20:20 टोटल करेंगे तो 55 हो रहा है। 31,50,000 को 55 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 8,59,090। इसको 13,50,000 में से माइनस करेंगे 8,59,090 तो 4,90,910 आएगा। वैसे ही सेकंड के लिए और थर्ड के लिए भी कर देंगे तो शेयर होल्डर फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी को सरप्लस मिलेगा और सेकंड कैटेगरी वाले को पे करना पड़ेगा कितना, 145,455 का। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। दी पोजीशंस ऑफ द नेहा लिमिटेड लिक्विडेशन का दिया है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से 100 ईच 60 पेड अप है। 2,000 इक्विटी शेयर 75 के हिसाब से 50 पेड अप है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट है 99,000 के। लिक्विडेशन एक्सपेंस 1,000 के हैं। लिक्विडिटर जो है वो एंटाइटल है कमीशन 2% के हिसाब से। जो अमाउंट रियलाइज़ किया जा रहा है कॉल्स के अंदर कंट्रीब्यूटर्स के लिए हमको बताना है कि लिक्विडेटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा। अकाउंट अगर एसेट रियलाइज़ किया जाता है 3,80,400 के हिसाब से तो लिक्विडेटर फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे तो एसेट रियलाइज़ कितना है, 3,80,400। उसमें से लिक्विडेशंस का एक्सपेंस पेमेंट के साइड पर लिखेंगे कितना था, 1,000 था। लिक्विडेशंस का रेम्यूनरेशन अभी हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो किसके ऊपर है, जो अमाउंट रियलाइज़ करेगा कॉल्स के अंदर से उसके ऊपर है, तो अभी उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना आएगा, तो 99,000 का है तो वो लिख देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हमारे पास 5,000 के हैं और 60 पेड अप है, मतलब 3 लाख का आएंगे। अभी हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा हमारे पास पैसे कितने बचे। 3,80,400 में से 1,000 माइनस करेंगे 99,000 तो हमारे पास 3,80,400 में से माइनस करेंगे 1,000 और फिर माइनस करेंगे 99,000 तो बैलेंस कितना बचा, 2,80,400 का बचा। उसमें से हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, 3 लाख रुपए देना है। वो कैसा आया तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 3 लाख आएगा। 3 लाख आएगा तो इसको माइनस करेंगे 2,80,400 में से तो 19,600। 19,600 का हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है। 19,600 के अंदर क्या आएगा, तो दो अमाउंट इंक्लूड होगी। ये 98% की वैल्यू होगी क्योंकि इसके बाद हमारे को इसको जितना हम लोग पे करेंगे किसको पे करेंगे, जितना हम लोग पे करेंगे शेयर होल्डर को उसके ऊपर हमको 2% का क्या देना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। तो 19,600 को डिवाइड करेंगे 98 से और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20,000 आएगा। और ये 20,000 हम क्या करेंगे, कॉल मंगाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर के पास से, तो इसको यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे रिसिप्ट साइड पर 20,000 और 20,000 का 2% करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो वो 400 लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन में लिख देंगे और फिर जो 3,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी पे कर देंगे और टोटल कर देंगे तो दोनों टैली हो जाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट साइड का टोटल। इलस्ट्रेशन रेट देखते हैं। ओमेगा लिमिटेड 31 मार्च 2021 को दिन कंपनी वाइंड अप हो रही है वॉलंटरीली। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दिया है हमको। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेंटरी बुक डेट दिया, कैश इन हैंड दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है 1,006% प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से दे दिया है कि 2,000 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से दे दिया, फुल्ली पेड अप है। 2,000 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से 75 पेड अप है। लोन फ्रॉम द बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ दिस स्टॉक दे दिया गया है। ट्रेड पेबल दे दिया गया है। एसेट जो रियलाइज़ किया गया है आफ्टर ऑल द कॉस्ट रियलाइजेशंस। लिक्विडेटर्स का कमीशंस दे दिया है 5,000 रुपये जो कि पेड आउट किया है कैश इन हैंड से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रियलाइजेबल वैल्यू 168, इन्वेंटरी की 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल की 2,30,000। कॉल्स ऑन द पार्टली पेड अप शेयर्स जो है वो किया गया है जो अमाउंट कर रहा है जो कॉल्स ऑन द पार्टली पेड अप शेयर किया गया है, लेकिन जो अमाउंट है जो ड्यू था 200 शेयर्स वालों का
वो इरिकवरेबल है, मतलब उसको निकाल देना पड़ेगा हमको। यू आर रिक्वायर्ड, हमको प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर फाइनेंशियल अकाउंट। तो लिक्विडेटर फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश इन हैंड देखेंगे कितना था, 40,000 का था, तो वो लिख देंगे। असेट रियलाइज कितना हो रहा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 168 का, इन्वेंटरीज 1,10,000 की, लेकिन वो किसके अगेंस्ट में मॉर्गेज है, लोन फ्रॉम द बैंक के अगेंस्ट में मॉर्गेज है, तो उसको माइनस कर देंगे। 1 लाख का है वो, तो 10,000 ही सिर्फ असेट रियलाइज में आएगा। बुक डेट कितना है, तो 2,30,000 है। टोटल करेंगे तो 4,08,000 आएगा। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशंस एंड एक्सपेंस वो कितना है, तो 5,000 है, तो वो लिख देंगे क्रेडिट साइड में ये। और ट्रेड पेबल्स कितना है, तो 3,50,000 का है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो कितना है, तो 1,00,000 रुपये के हैं, 1,00,000 रुपये के हैं। तो अभी वो लिख देंगे। और अगर माइनस करके देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर कितना बच रहा है, 38,000 बच रहा है। 38,000 बच रहा है। अभी ये 38,000 को किससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, टोटल मिला के देखेंगे तो 4,000 के हैं, जिसमें से 200 ने तो फाउंड नहीं है, ई रिकवरेबल है, तो उसको माइनस कर देंगे, तो 3,800 हो गया। 38,000 को डिवाइड करेंगे 3,800 से, तो 10 रुपीज़ आ गया। अभी ये 10 रुपीज़ हमको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो देखेंगे तो जो 2,000 के थे वो तो फुल्ली पेडअप थे, 100 के तो 100 फुल्ली पेडअप थे, तो उसमें से उसको 10 रिटर्न करने पड़ेंगे। तो 2,000 को 10 रिटर्न क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे तो 20,000 आ जाएगा। वहाँ पर बाय इक्विटी शेयर होल्डर करके लिख देंगे। और बाकी के अंदर हमारे को कितने मंगाने के थे, बाकी के पास से हमको मंगाने के थे 75 थे पेडअप, तो 25 मंगाने के थे। 25 में से उसको रिटर्न कितने करने पड़ेंगे, 10 रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब हम लोग नेट सिर्फ 15 ही मंगाएंगे। तो 1,800 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 2,700 आ जाएगा। और फिर टोटल करेंगे तो दोनों टैली हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। एम लिमिटेड रिजॉल्व करा है 31 दिसंबर 2020 के दिन। कंपनी वाउंड अप करने का है वॉलंटरी बेसिस पे। लेजर बैलेंस का एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्लांट लेस डेप्रिशिएशन 85,000 का वो दिया गया है, 2,15,000। स्टॉक इन द ट्रेड दे दिया गया। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक बैलेंस दे दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 1 जनवरी 2020 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया है जिसको मॉर्गेज किया गया है, इंक्लूडिंग द मॉर्गेज इंटरेस्ट। मॉर्गेज इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। 4% मॉर्गेज लोन दिया गया है, जो कि सिक्योर्ड है बाय द फ्लोटिंग चार्ज। 1 जनवरी 2021 के दिन लिक्विडेटर सोल्ड कर रहा है, लिक्विडेटर सोल्ड कर रहा है एम, जो एम लिमिटेड क्या सोल्ड कर रहा है, प्लांट सोल्ड कर रहा है 2,05,000 का। एंड स्टॉक इन द ट्रेड 2,00,000 रुपये का जो सेल्स है वो कंप्लीट हो रहा है जनवरी 2021 के दिन। एंड कंसिडरेशन जो है वो सेटिस्फाइड किया जा रहा है कि मिलेगा कितना, 260-200 कैश एंड कैश। एंड उसका बैलेंस दिया गया है इन 6% कैश कितना है, 260-200। एंड जो बैलेंस है वो कितना है, 6% डिबेंचर्स दिए गए हैं परचेसिंग कंपनी को, जो इश्यू किया गया है लिक्विडेटर्स को 2% प्रीमियम के हिसाब से। जो रिमेनिंग स्टेप्स है लिक्विडेशंस के वो दिए गए हैं। लिक्विडेटर रियलाइज़ कर रहा है 52,000, जिसमें से बुक डेट जो है, बुक डेट में से रियलाइज़ किया जा रहा है 52,000। एंड उसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस कितनी है, तो 2,000 है, तो उसको हमको लेस करना पड़ेगा। जो लोन्स मॉर्गेज किया गया है डिस्चार्ज हो रहा है 31 जनवरी 2021 को इंटरेस्ट के साथ, वो कितना है 31 जुलाई 2020 तक। जो ट्रेड पेबल है, मतलब लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, 31 जुलाई 2020 को दिया था, तो हमारे को 6 महीने का इंटरेस्ट और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जो ट्रेड पेबल्स है वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं 2% से, मतलब 2% डिस्काउंट से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। एंड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो एक्सक्लूड किए जा रहा है, जिसके अंदर इंटरेस्ट मॉर्गेज का है वो सेटल किया जाएगा 2,000 रुपये के हिसाब से। 30 जून 2021 के दिन 6 महीने का इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का वो रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम द एम लिमिटेड। लिक्विडेशंस एक्सपेंस जो है, जो अमाउंट किया जा रहा है 3,000। एंड जो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है वो 3% है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर्स को उसके ऊपर, जो कि पेड किया गया है 30 जून 2021 को, जब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो पेड आउट किए जा रहे हैं कैश के अंदर। एंड डिबेंचर्स जो हैं एम लिमिटेड के वो भी दिए जा रहे हैं। एंड द बैलेंस ऑफ द कैश वेर डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबली अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमको बनाना है, तो बनाएंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैलेंस एट द बैंक कितना है हमारा, तो 74,000 बैलेंस एट द बैंक है। सन्दरी असेट जो रियलाइज़ किया गया है वो कितना है, तो 52,000 का है, जिसमें से 2,000 कलेक्शंस के कॉस्ट लगी है, तो उसको माइनस कर देंगे तो 50,000 ही है। 6% डिबेंचर्स वो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2,05,000
प्लस बाय 2 लाख, मतलब टोटल 4,05,000 का लिक्विडेटर्स ने सोल्ड किया गया है, जिसमें से कैश कितना है, तो कैश है 262,200 का, तो माइनस कर देंगे उसको। 2,05,000 प्लस बाय 2 लाख करेंगे तो कितना आएगा 4,05,000, जिसमें से माइनस करेंगे 262,200 तो कितना आएगा 142,800। इस 142,800 के अंदर 2% प्रीमियम भी ऐड हुआ होगा, जो 6% डिबेंचर्स का है वो, तो 6% डिबेंचर कितना आ गया 142,800 आ गया। और कैश कितना आ गया, कैश से हमने रियलाइज़ करा था 262,200, तो वो भी लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमको 6 महीने का और मिलेगा, वहाँ पर लिखा था ना 6 महीने का और मिलने वाला है, वो कहाँ पर लिखा था, तो जो लोन है मॉर्गेज लोन, अरे जो थर्ड पॉइंट दिया गया है 30 जून 2021 को, जहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट भी मिल रहा है डिबेंचर्स के ऊपर एम लिमिटेड को, तो वो भी है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए हमको डिबेंचर्स का प्रीमियम हटाना पड़ेगा, तो वो कैसे हटाएंगे, 142,800 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो वो है 102 की वैल्यू, तो डिवाइड करेंगे 102 से, तो और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 1,40,000 का कितना आ गया 6% डिबेंचर आ गया। अभी ये 6% डिबेंचर्स 1,40,000 का आ गया, तो इसका इंटरेस्ट निकालना होगा, तो कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई 6% से करेंगे, और फिर 6 महीने का ही चाहिए हमको, तो 6/12 करेंगे, तो 4,200 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा। और उसमें से अभी क्या निकालेंगे, लिक्विडेशंस के रेम्यूनरेशंस निकालेंगे, वो कितना आएगा, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशंस कितना था, तो बोला गया था 3% जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेंबर्स को, उसके ऊपर है लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन। तो अभी तो वो हमको पता नहीं है, तो अभी सिर्फ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशंस लिख कर रख देंगे, और लिक्विडेशंस का एक्सपेंस कितना है 3,000, तो वो 3,000 लिख देंगे। मॉर्गेज लोन कितना है, तो 2 लाख रुपए का है। मॉर्गेज लोन कितने का है, तो 2 लाख रुपए का 4% मॉर्गेज लोन, जिसका फ्लोटिंग चार्ज है, तो वो लिख देंगे। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई 2020 तक का ही पे करा था, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बाकी रहा होगा। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई विथ 4% करेंगे, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 4,000 आ जाएगा। ट्रेड पेबल कितना है, तो 2% डिस्काउंट पर रियलाइज़ किया गया, तो 75,000 का 98% करेंगे, तो 73,500 आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 के भी हमको लिखने पड़ेंगे, जो कि एक्सक्लूड किया गया था मॉर्गेज इंटरेस्ट में से, तो मतलब उसको अलग से दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के हैं, तो 1 लाख रुपए के हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे देंगे 1 लाख रुपीज़। अभी उसके बाद देखेंगे हमारे पास कितना बच रहा है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कितना हमारे पास बचा हुआ है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो 74,000 प्लस बाय 50,000 प्लस बाय 142,800 प्लस बाय 262,200 प्लस बाय 4,200 करेंगे, तो 533,200 का हमारा रिसिप्ट साइड का टोटल आ गया। उसमें से पेमेंट हमने कितना किया है, 3,000 किया है, 2 लाख किया गया है, माइनस बाय 4,000 करेंगे, माइनस बाय 73,500 करेंगे, माइनस बाय 2,000 करेंगे, तो हमारे पास कितना बचा है 2,50,700। अब इस 2,50,700 के अंदर हमको क्या देखना है, तो शेयर होल्डर्स को कितना देना है और हमारा रेम्यूनरेशन कितना आएगा। तो रेम्यूनरेशन कितना आएगा 250,700 में से 3% है, तो ये वैल्यू कितने की है, तो ये वैल्यू 103 की होगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 103 से और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7,302 आ जाएगा। तो वो हम लोग लिख देंगे लिक्विडेशंस का रेम्यूनरेशन। अभी 250,700 में से 7,302 माइनस करेंगे, तो 243,398 आएगा। और उसमें से हम लोग 1 लाख रुपए प्रेफरेंस को देने वाले हैं, तो कितना बचेगा 143,398 बचेगा। और बोला था कि जो एम लिमिटेड जो डिबेंचर्स है वो भी देने हैं शेयर होल्डर्स को, एंड जो बैलेंस है वो क्या देना है, बैलेंस जो बच जाएगा वो कैश दे देना है। तो डिबेंचर्स के कितने थे हमारे पास 142,800 के डिबेंचर्स रियलाइज़ करके आए थे, तो वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे 6% डिबेंचर्स। और बाकी जो बच गया 143,398 का टोटल आ रहा था, उसमें से हमने कितना दिया है 142,800 दिया गया है, तो मतलब 598 बच गया। तो 598 की जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। प्रकाश प्रोसीजर लिमिटेड वेंट कर रही है वॉलंटरी लिक्विडेशन 31 दिसंबर 2021 के दिन। वो फॉलोइंग लेजर्स बैलेंस दे रही है 5,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 100 के हिसाब से फुल्ली पेड अप है। 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 के हिसाब से 75 पेड अप है। 7,500 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से 60 पेड अप है। 15% डिबेंचर सिक्योर्ड है फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन द डिबेंचर क्रेडिट एल्स बैंक
क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी प्लांट है, पेटेंट्स है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स जो है वो एरियल्स में 2 साल का, एंड जो क्रेडिटर्स है वो इंक्लूड कर रहे हैं प्रेफरेंस क्रेडिटर्स 38,000 के एसेट रियलाइज दे दिया गया है हमको, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल है, एक्सपेंसेस लिक्विडेशंस के दिया है 27,250, लिक्विडेटर्स एंटाइटल है 3% कमीशंस, एंड 3% कमीशन किसके ऊपर, एसेट जो रियलाइज करेगा एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश को हटा देना है, एज्यूम करना है जो फाइनल पेमेंट है वो इंक्लूड किया जा रहा है, फाइनल पेमेंट में इंक्लूड किया जा रहा है जो डिबेंचर्स जो कब दिए जा रहे हैं 30 जून 2022 को, मतलब यहाँ पर हमको 6 मंथ का, मतलब दिसंबर के अंदर वॉलंटरी लिक्विडेशन के है तो 6 मंथ का हमको इंटरेस्ट डिबेंचर्स का भी देना पड़ेगा, क्योंकि 30 जून तक का हमको 30 जून को हमने सेटलमेंट किया गया है। हमको प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, तो प्रिपेयर करेंगे तो असेट रियलाइज़ कितना है तो 75,000 जो कि कैश एंड बैंक है तो वो लिख देंगे। अदर एसेट्स के अंदर क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, पेटेंट्स, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, सब लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे। उसके बाद से हम लोग पेमेंट साइड पर चले जाएंगे। पेमेंट में क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 27,250 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है तो वो लिख देंगे। उसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं तो 38,000 के तो वो लिख देंगे। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशंस ये कितना आएगा तो 3% ऑन द एसेट रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश को हटा के हमको देखना है। तो कितना रियलाइज़ किया है 12,25,000 रियलाइज़ किया गया है, उसका 3% करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,750 आ जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है तो डिबेंचर होल्डर्स कितने के 2,50,000 के डिबेंचर होल्डर्स हैं 15% के हिसाब से हैं, और फिर उनका इंटरेस्ट पेएबल भी है 37,500 तो वो भी दे देंगे। प्लस और जो इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा 1/1/2022 से लेकर 30/6/2022 तक का इंटरेस्ट वो भी हमको देना पड़ेगा। तो 2,50,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 18,750 तो वो भी दे देंगे। तो 3,06,250 के आगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने आएंगे 2,80,000 के। वो कौन से हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 3,18,750, इसमें से प्रेफरेंशियल कितने थे तो हमको नीचे दिया गया था 38,000 के। तो बचेंगे कितने तो 2,80,750 बचेंगे। वो कौन से होंगे तो वो अनसिक्योर्ड होंगे। तो वो अनसिक्योर्ड वाले क्रेडिटर्स हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,80,750। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने की बारी आ गई। उनका कितना है तो 5 लाख रुपये का है। 5,000 10% क्यूमुलेटिव वाले थे 5 लाख रुपए दे दिए गए तो उसको 5 लाख दे देंगे। प्लस बाय जो एरियल्स ऑफ द डिविडेंड 2 साल से एरियल्स पड़ा है तो वो भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बैलेंस बचा है इसलिए हम लोग एरियल्स भी दे देंगे 1 लाख रुपए। वो एरियल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का 10% करेंगे तो 50,000 1 साल का हुआ। हमको तो 2 साल का चाहिए तो मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो वो 1 लाख भी दे देंगे एरियल्स, तो टोटल 6 लाख का पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 12,89,000। ये सबका टोटल है जो पेमेंट किया गया है उन सबका टोटल 12,89,000। और हमारा डेबिट साइड का जो रिसिप्ट साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 13 लाख रुपए। 13 लाख में से 12,89,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 लाख, जो कि हमारे पास बच रहा है बैलेंस। और हमारा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने का देखें तो कितना देना है हमको 1,87,500 प्लस बाय 4,50,000 तो टोटल है हमारे पास 6,37,500, जिसमें से 11,000 हमारे पास बचा है तो उसको माइनस कर देंगे 11,000 को तो हमारे पास 6,26,500 बचेगा। और ये 6,26,500 किसको देना है हमको टोटल शेयर होल्डर्स कितने 7,500 प्लस 2,500 मतलब 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो 6,26,500 जो लॉस आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से तो मतलब हर एक शेयर होल्डर का पास लॉस कितना आ रहा है लॉस बॉर्न बाय हर एक शेयर होल्डर तो 62.65 का आ रहा है 10,000 से डिवाइड करा तो अभी देखेंगे जो कॉल है जो 7,500 वाले हैं पहले 2,500 वाले हैं जो उनके पास तो 75 रुपीज़ हमने मंगा ही लिए थे 75 रुपीज़ हमने मंगा लिए थे। तो हमको तो कितने मंगाने थे सिर्फ 62.65 मंगाने थे, हमने 75 मंगा लिए तो उनको कितना रिफ़ंड करना पड़ेगा तो 62.65 में से 75 माइनस करेंगे तो 12.35 का हमको उनको रिफ़ंड करना पड़ेगा। और जो 60 रुपीज़ मंगाए जिनके पास से अभी तक जो पेड अप है वो कितने थे 7,500 वाले शेयर होल्डर्स थे जिनके पास से सिर्फ 60 मंगाए थे तो उनके पास से कितना कॉल मंगाना पड़ेगा 2.65 का कॉल मंगाना पड़ेगा।
60 माइनस बाय 62.65 करोगे तो 2.65 का कॉल हमको मंगाना पड़ेगा। तो कॉल जिनका मंगाएंगे उसको रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, कॉल्स ऑन द इक्विटी 7500 मल्टीप्लाई बाय 2.65, तो वो आएगा 19,875। और जिनको हम लोग को रिफंड देना है उसको कहाँ लिख देंगे, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 12.35, तो 30,875 टोटल कर देंगे तो टोटल टैली हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डर्स लिमिटेड है जो हमको लेजर्स दे रहा है 30 सितंबर 2023 के दिन। लैंड बिल्डिंग संदरी करंट असेट दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबेंचर इश्यूड दे दिया है, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ वाला, शेयर कैपिटल्स के अंदर इश्यूड दिया 11% प्रेफरेंस शेयर 10 के हिसाब से, 10,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से फुल्ली पेडअप है, 5,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से 7.5 पेडअप है, 13% डेबेंचर ऑफ मॉर्गेज लोन दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, क्रेडिटर्स फॉर द ट्रेड दे दिया, इनकम टैक्स एरियल्स के अंदर है और असेसमेंट कंक्लूड किया गया है इन जुलाई 2023। असेसमेंट ईयर दे दिया 21-22 का और असेसमेंट ईयर 22-23 का दिया है। मॉर्गेज लोन्स जो है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग, डिबेंचर्स है वो सिक्योर्ड है बाय द फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल दी अदर असेट्स। कंपनी जो है वो मीट नहीं कर पा रही है पेमेंट को एंड इस वजह से उसने डिबेंचर होल्डर जो है उनके लिए अपॉइंट किया गया है एक रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर फॉर द डिबेंचर होल्डर, मतलब कंपनी मीट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए डिबेंचर होल्डर ने रिसीवर को अपॉइंट किया गया है। और डिबेंचर होल्डर के लिए ही बॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन, मतलब उसने लैंड एंड बिल्डिंग को ऑक्शन पर चढ़ा दिया है और उसमें से 1,50,000 रुपये रियलाइज़ किए गए हैं। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑन द संतरी असेट्स, उसने असेट को भी बेचा जिसकी वैल्यू 2,40,000 की थी, उसको रियलाइज 2,40,000 की थी एंड रियलाइज्ड किया है 2 लाख रुपये में। और जो रियलाइज्ड ऑक्शन के ऊपर एंड जो रियलाइज्ड किया गया है 1,50,000 के ऊपर, मतलब लैंड बिल्डिंग के लिए 1,50,000 रियलाइज्ड किए गए हैं। और जो संदरी एसेट्स है जिनकी वैल्यू 2,40,000 थी एंड जो रियलाइज्ड किया गया है 2 लाख के अंदर, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी सिक्योर्ड है बाय द पर्सनल गारंटी टू डायरेक्टर्स के द्वारा, 2 डायरेक्टर्स ने गारंटी दी है एंड बैंक ने रेज़ की है डिमांड और डायरेक्टर ने वो पे भी कर दी है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो था उसके अंदर बैंक ने रेज़ की थी डिमांड और डायरेक्टर ने उसका पेमेंट कर दिया है। ड्यू कहाँ से किया है, पर्सनल रिसोर्सेज मतलब डायरेक्टर ने खुद नहीं उसको पे कर दिया गया है, तो क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी। कॉस्ट जो इनकर्ड किया गया है रिसीवर ने वो कितना है 2,000 है और लिक्विडेटर्स ने जो इनकर्ड किया गया है वो 2,800 है। जो रिसीवर है वो एंटाइटल नहीं हुआ है कोई भी रेम्यूनरेशंस के लिए, लेकिन जो लिक्विडेटर है वो एंटाइटल हुआ है 3% फीस ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट जो उसने रियलाइज़ किया गया है उसके बेसिस पे मतलब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया गया है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसको डिविडेंड पेड नहीं किया गया है फॉर द पीरियड आफ्टर 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 से नहीं पे किया गया है, मतलब 2 साल के एरियर्स में है। एंड जो इंटरेस्ट है फॉर द हाफ ईयर वो भी ड्यू है डिबेंचर होल्डर्स के लिए और रेस्ट ऑफ द एसेट जो है वो रियलाइज़ किया गया है 1 लाख रुपए के अंदर। तो यहाँ पर पहले हमको क्या बनाना है तो प्रिपेयर करना है हमको एंड सबमिट करना है रिसीवर्स एंड लिक्विडेटर्स का स्टेटमेंट। तो पहले रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये रिसीवर्स को किसने अपॉइंट किया था, तो डिबेंचर होल्डर्स ने अपॉइंट किया गया था। तो सिर्फ डिबेंचर होल्डर तक का ही पेमेंट जो होगा वहाँ तक ही हम इसको बनाएंगे, उसके बाद का फिर लिक्विडेटर्स बनाएगा। तो यहाँ पर रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जहाँ पर सन्ड्री एसेट जो रियलाइज़ किया गया है वो कितना है तो 2 लाख रुपये है। ये रियलाइज़ किया गया था वो कितना है 2 लाख रुपए है। सन्ड्री एसेट्स का जो 2,40,000 का था वो 2 लाख के अंदर उसने रियलाइज़ किया था। वो क्या था सन्ड्री एसेट्स थे, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट्स के अंदर 2 लाख रुपए। सरप्लस रिसीव फ्रॉम द मॉर्गेज के अंदर से उस सरप्लस कितना रिसीव्ड हुआ था 1,50,000 का रिसीव्ड हुआ था जो सेल्स प्रोसीड की गई थी लैंड बिल्डिंग की उसके अंदर से, तो वो लिख देंगे। और फिर उसमें से 1,50,000 में से 1,50,000 में से हमको कितना पे करना था, डिस्चार्ज करना था मॉर्गेज लोन को। 80,000 की मॉर्गेज लोन थी तो उसको डिस्चार्ज करना था, तो 1,50 में से 80 माइनस कर देंगे तो 70 का ही सरप्लस आएगा। 1,50 मिला था जिसमें से 80 की मॉर्गेज थी, तो हमारे को नेट कितना मिलेगा 70 का ही मिलेगा, तो 70 ही बाहर लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द रिसीवर्स कितना था 2,000 रुपये का था, तो वो पेमेंट साइड पर लिखेंगे। प्रेफरेंशियल पेमेंट जो है वो कितना है 12 महीने का है जो रेस्ट किया गया था, वो कितना है 26,000 का। यहाँ पर असेसमेंट कंक्लूड कब हो रहा है, जुलाई 2023 के अंदर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 21-22 भी आएगा और 22-23 भी आएगा, क्योंकि कंक्लूड विद इन द 1 ईयर्स हो रहा है। हम 30 सितंबर 2023 को वॉलंटरी 30 सितंबर 2023 को क्या कर रहे हैं लिक्विडेशन में जा रही है कंपनी, इसलिए
1 साल पहले तक का देखना होता है। तो 1 साल पहले के अंदर यहाँ पर असेसमेंट जो कंक्लूड हो रहा है वो जुलाई के अंदर हो रहा है 2023 के अंदर असेसमेंट 21-22 का और 22-23 का, इसलिए दोनों के दोनों आएगा और दोनों के दोनों प्रेफरेंस में आएगा। तो दोनों का दोनों लिख देंगे यहाँ पर 21 प्लस बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 26,000 आएगा। और डिबेंचर होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1,50,000 था, तो वो लिखेंगे प्लस बाय उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था हाफ ईयर्स का वो भी हमको पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करेंगे 1,50,000 का 13% करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 9750 आ जाएगा और टोटल में कितना आएगा 159,750। अब जो सरप्लस बच गया जो रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस किया उसमें से, तो वो सरप्लस हम लोग किसको दे देंगे लिक्विडेटर्स को दे देंगे 82,250 का। और फिर लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पर 82,250 लिखेंगे और फिर एसेट रियलाइज जो लिक्विडेटर्स ने की है वो कितना है 1,00,000 रुपये की एसेट रियलाइज की गई है लिक्विडेटर्स ने, जो कि लास्ट में दिया गया था रेस्ट ऑफ द एसेट वर रियलाइज एट 1,00,000 रुपये। तो वो लिख देंगे हम 1,00,000 रुपये और फिर कॉस्ट उसकी कितनी लगी थी 2,800 की कॉस्ट लगी थी, तो वो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,800। रेम्यूनरेशन जो है वो कितना आएगा तो 1,00,000 का 3% क्या था जो वो असेट जो रियलाइज़ कर रहा है उसके ऊपर उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो 1,00,000 का 3% लिख देंगे 3,000 आ जाएगा। अनसिक्योर्ड के अंदर क्या लिखेंगे फॉर ट्रेड कितना था वो 32,000 का था, क्योंकि क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड 32,000 के हैं तो वो लिख देंगे। और फिर डायरेक्टर्स फॉर द पेमेंट, यहाँ डायरेक्टर्स ने जो पे कर दिया था बैंक ओडी पे कर दी थी तो वो भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो वो भी लिख देंगे 30,000 रुपये का। तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे जो बैंक ओडी थी 30,000 की, तो वो भी लिख देंगे। भले ही यहाँ पर डायरेक्टर ने पे किया है लेकिन लिक्विडेटर्स के फाइनेंस स्टेटमेंट में उसको लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर 30,000 लिख देंगे। टोटल करेंगे तो 62,000 आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देखेंगे प्रिंसिपल कितना था तो 1,00,000 था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो वो लिख देंगे। और फिर उनका एरियल्स में था 2 साल का एरियल्स में था तो 1,00,000 का कितने परसेंटेज था 11% था, तो वो 11,000 आ गया और उसको मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे क्योंकि 2 साल का एरियल्स में था तो 22,000 आ गया। तो 1,22,000 को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास कितना बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट आ रहा है 7,550 का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नोशनल कॉल मंगाएंगे, किसके पास से मंगाएंगे तो 5,000 शेयर होल्डर जो 7.5 पेड अप थे उसके पास से 2.5 का नोशनल कॉल मंगाएंगे तो 12,500 आ गया। टोटल करेंगे हम लोग कितना आएगा 12,500 में से 7,550 माइनस करेंगे तो 4,950 आएगा। उसको नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो डीम्ड है फुल्ली पेड अप है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आएगा नंबर्स ऑफ द शेयर्स डीम्ड टू बी फुल्ली पेड अप वो कितने हैं तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पहले वाले के और 5,000 इक्विटी शेयर्स सेकंड वाले के, तो दोनों का टोटल करेंगे तो 15,000 आया। अभी 4,950 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो 33 पैसा हमको रिफ़ंड करना पड़ेगा या तो रिफ़ंड करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप शेयर्स वालों को। तो फुल्ली पेड अप कौन से थे तो 10,000 10 के हिसाब से थे तो उनको कितना 0.33 रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर जो पेमेंट साइड है वहाँ पर लिख देंगे रिटर्न मनी टू द कंट्रीब्यूटर्स टू द होल्डर्स ऑफ 10,000 शेयर्स एट 33 पैसा। तो 10,000 को मल्टीप्लाई 0.33 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से तो आ जाएगा 3,300। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है जिनको हम लोग रिफ़ंड कर रहे हैं 3,300 का। और बाकी जो है उनके पास से कॉल मंगा लेंगे जो अनपेड वाले थे जिनके पास से 2.5 का कॉल मंगाया था उनके पास से हम लोग नेट ऑफ करके कितना कॉल मंगाएंगे 2.5 माइनस बाय 0.33 क्योंकि 0.33 हमको रिटर्न करना पड़ेगा तो इसलिए हमारा नेट ऑफ कॉल कितना आएगा तो 2.17 का हमको नेट कॉल मंगाना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ पर मंगाएंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.17 ये रिसिप्ट साइड में लिखेंगे तो आ जाएगा 10,850 और फिर दोनों का टैली कर देंगे तो टैली हो जाएगा रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड।